अक्सर देखा गया है कि बहुत कम उम्र में आजकल लोगों को हार्ट अटैक आने लग गया है। लगभग 25-30 साल की उम्र में भी लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है, तो उसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, आप यूं मानिए, आपने मैं अपने एग्जांपल देता हूँ एक। जब मैं चंडीगढ़ में था, कॉलेज में पढ़ता था, तो मैंने एक मोटर बाइक खरीदा, राजदूत। और 6 महीने बाद मैं ले गया दुकान में पहली सर्विसिंग के लिए। उसने मुझे बोला, यार गाड़ी तो बिल्कुल नई लग रही है। मैंने बोला, ये तो नई गाड़ी है, अभी तो 6 महीने पहले ली थी। तो कहा, आपने 6 महीने में ये हाल कर दिया इसका। बोलने का मतलब ये है कि जब आप बोल रहे हैं कि इसका एज 25 साल है, तो 25 साल कैलेंडर वाइज, क्रोनोलॉजिकली उसका एज हो सकता है। लेकिन उस 25 साल में उसने अपनी बॉडी को इस तरह से सताया, इस तरह से यूज किया कि बॉडी एक्चुअली वो 60 साल का हो चुका है। तो बायोलॉजिकल एज या सेल्स के एज या बॉडी का जितना सारा डिटोरेशन हो गया है, दैट कैन बी 60 years, वेर एज उसका जो कैलेंडर एज है, दैट कैन बी 25 years। सो इट इज ऑल अबाउट मेंटेनेंस। आपने देखा भी होगा, कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने गाड़ियों को बड़ा अच्छा मेंटेन करते हैं, 7-8 साल बाद भी बिल्कुल चमकता है, बिल्कुल परफेक्ट रखते हैं। वो ज्यादा समय लगाते हैं उसको ठीक ठाक रखने में। तो कहने को तो बोल सकते हैं ये तो 10 साल पुरानी गाड़ी है, लेकिन देखने में नहीं लगता है, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट मेंटेनेंस। तो 25 साल की उम्र में उसने इस बेकार ढंग से मेंटेन किया अपने बॉडी को कि बॉडी की फंक्शनिंग 50 साल की हो गई। आज से कुछ समय पहले 50 साल के लोगों को जो बीमारियां होती थी, वही अब 25 साल के लोगों में होने लगी है। तो दैट इज द मेन कॉज। कई बार ऐसा होता है कि रात को इंसान बिल्कुल ठीक से सोता है और सुबह उठता है तो उसको कोई ना कोई परेशानी होती है, कोई ना कोई बीमारी होती है, और जब डॉक्टर के पास चेकअप करवाने जाता है तो पता चलता है कि उसे उसका हार्ट में ब्लॉकेज आ रहे हैं। हार्ट अटैक क्यों होते हैं? देखिए, इसका नींद से डायरेक्ट कनेक्शन, मतलब सो के उठा तभी बीमारी का पता चला, ऐसा नहीं होगा। सर, पहले से कोई सिम्टम्स नहीं दिखाई देते हैं, अच्छा सा तंदुरुस्त इंसान होता है, अगली सुबह वो उठता है तो उसको कुछ प्रॉब्लम महसूस होती है और वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर बोल देता है हार्ट में ब्लॉकेज है। जो एक दिन पहले अच्छे से चल फिर रहा है उसको अगले दिन ही हार्ट की प्रॉब्लम एकदम से अचानक से कैसे हो सकती है? डॉक्टर के पास चाहेंगे, आप जाइए मत, तो चांसेस कम है। डॉक्टर तो किसी भी हेल्दी इंसान को कोई ना कोई बीमारी दिखाई देगा। आप किसी भी हेल्दी से हेल्दी इंसान को ले जाइए, उसको सारे टेस्ट कराइए, जितने सारे पॉसिबल टेस्ट है। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं मिलेगा जो सारे के सारे हेल्थ टेस्ट में बिल्कुल हेल्दी ही साबित हो। वो सारे टेस्ट बनाए इस तरह से गए हैं कि आप उनके जाल में फंसी जाएंगे। चाहे अंदर से आप कितना हेल्दी फील कर रहे हो, वो टेस्ट इस तरह से बनाए ना, किसी न किसी खाने में आप फिट हो जाएंगे एज ए डिजीज पर्सन। तो मैं तो हमेशा से बोलता हूं, द बिगेस्ट डिजीज इज डायग्नोसिस। डायग्नोसिस सबसे बड़ी बीमारी है। आप अभी देख तो रहे हैं कि जितना ज्यादा टेस्टिंग होती है उतने ज्यादा केसेस दिखाई देते हैं, जबकि वो सब हेल्दी हैं। तो वही बात वहां पे है, जितना आप डायग्नोसिस ज्यादा करेंगे, जो लोग हेल्थ चेकअप कराते हैं, ये एक स्टडी में हुआ था, बहुत बड़ा स्टडी हुआ था, जो लोग हर साल एक बार हेल्थ चेकअप कराते हैं, एनुअल हेल्थ चेकअप जिसे बोलते हैं, वो ज्यादा दवाइयां खाते हैं, वो ज्यादा बीमार रहते हैं, वो जल्दी मरते हैं इन कंपैरिजन टू जो कभी भी हेल्थ चेकअप नहीं कराते। ये कॉकरेन रिपोर्ट है 2016 की, कॉकरेन कोलैबोरेशन की रिपोर्ट, आप सर्च कर सकते हैं कि जिन लोगों ने सालाना एनुअल हेल्थ चेकअप कराया, वो ज्यादा दवाइयां लेंगे, वो ज्यादा इंटरवेंशन करेंगे, वो ज्यादा बीमार रहते हैं और वो जल्दी मर जाते हैं। तो सबसे बड़ी बीमारी है डायग्नोसिस। तो जिन लोगों की आदत है रह रह के डॉक्टर के पास जाने की, तो वो जब डॉक्टर से वापस आएंगे तो कोई ना कोई दवाई, कोई ना कोई बीमारी साथ में लेके ही आएंगे। एटलीस्ट बीमारी का नाम तो लेके ही आएंगे, चाहे वो रियल डिजीज उनके बॉडी में हो या ना हो, पहली बात। दूसरी बात, अगर बीमारी है भी तो दवाई लेने से वो बीमारी अपनी जगह पे तो रहेगी ही, साथ में वो दवाई की वजह से 2 बीमारियां और बढ़ जाएंगी। साफ सी एक बात मैं बता रहा हूं, कोई भी ऐसी दवा नहीं है जो किसी भी बीमारी को ठीक करे। ब्लड प्रेशर की दवा ब्लड प्रेशर ठीक करती है क्या? ब्लड प्रेशर की गोलियां बढ़ती जाती है ना। ब्लड शुगर की दवा क्या ब्लड शुगर को ठीक कर देती है? नहीं, उल्टा ब्लड शुगर की गोलियां बढ़ती जाती है और साथ में और भी गोलियां बढ़ती जाती, किसी और बीमारियों की भी। तो जो बीमारी है वो दवा के रूप में आप घर लेके आए हैं, और उसको खाने से अगर आप हेल्दी थे भी तो हेल्दी रह नहीं सकते। तो ये पूरा साइंस है। डॉक्टर साहब, मैं मेरे ख्याल में एक शायद
इसमें फैक्टर ऐड करना चाहिए। आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही है, सारी 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 बातें। ये एक फैक्टर है जो मॉडर्न लाइफ में शायद नया आया है, वो है केमिकल का जो जो एक हड़ है, पूरी का पूरा फ्लडिंग हुई है पिछले 40-50 सालों में केमिकल्स की। वो पहले नहीं थी शायद, पहले नहीं थी वो। जैसे एग्रो केमिकल्स हैं कि खेती में केमिकल्स जो आ रहे हैं फर्टिलाइज़र की शक्ल में, पेस्टिसाइड्स की शक्ल में, हर्बिसाइड्स की शक्ल में, ये जो राउंड अप का फिनोमेना आ रहा है, एक तो ये है। एक जो इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो इंडस्ट्री रेकलेसली लगाई गई है बिना मतलब के, बिना किसी रेगुलेशन के, उसने पूरे का पूरा एनवायरनमेंट जो है फ्लड कर दिया है केमिकल से। पूरे का पूरा पानी और हवा और पूरे का पूरा जो सॉइल है और फूड चेन है और फूड प्रोसेसिंग ने, और फार्मा इंडस्ट्री आपने बोल ही दिया। तो ये मुझे लगता है 3-4 इंडस्ट्री जो आई हैं जो बिल्कुल ही जिनके आने की ज़रूरत नहीं थी मेरे ख्याल में। एग्रो केमिकल्स की इंडस्ट्री, फिर फूड प्रोसेसिंग की इंडस्ट्री, और साथ में ये फार्मा इंडस्ट्री। तो ये एक नया फिनोमेना है जिसने केमिकल्स से पूरे की पूरे हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे सराउंडिंग्स को फ्लडिंग की है इसके। एक तो ये बात मेरे ख्याल में एक्स्ट्रा आई है जो मुझे लगता है कि हमको थोड़ी सी ऐड करनी चाहिए। और दूसरी बात है कि ये जो नया फिनोमेना आया लाइफ में, मारामारी का, पहले नहीं था। पहले लाइफ ट्रेडिशन बेस्ड थी, जो प्रोफेशंस थे फैमिली प्रोफेशंस थे, तो ना तो किसी को चिंता थी प्रोफेशन की कि मैं एम्प्लॉयमेंट कहाँ लूँगा। उसको पता होता था कि किसान के बेटे ने किसान ही बनना है, लोहार के बेटे ने लोहार बनना है, तरखान के बेटे ने तरखान बनना है। तो ये पूरे का पूरा उसको चिंता नहीं होती थी। अभी बचपन से ही जो हमने एक मारामारी शुरू कर दी कि चलो बेटा सबसे आगे फर्स्ट आना है, आपको सेकंड आना है, तो नहीं तो आपको कहीं ना कहीं आसमान से तारे तोड़ के लाने हैं। तो ये पूरे का पूरा जो बचपन से ही हम लोग मारामारी का एक कल्चर क्रिएट कर दिया हमने। वो मारामारी मुझे लगता है नर्सरी से शुरू हो जाती है, नर्सरी क्लास से, और मरते दम तक रहती है। ये मारामारी ने भी बहुत स्ट्रेस क्रिएट किया है कहीं ना कहीं इसमें। और साथ में जो बाकी सोशल स्ट्रेसेस हैं, मुझे लगता है वो काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूट किया उन लोगों ने, जिसकी वजह से जो ओल्ड एज डिजीज़ हैं अभी वो यंग एज में होने लगी हैं। जैसे जो 70 साल में बीमारी होनी चाहिए थी वो 40 साल में, 30 साल में, 25 साल में होने लगी हैं। मुझे लगता है ये कुछ फैक्टर्स हैं जो मॉडर्न लाइफ में ऐड किए हैं, जिसको हमको कंसिडरेशन में लेना चाहिए।